Yes. So today we are going to read about another metropolitan city of India. Previously we read about Delhi. Now today we will read about the next metropolitan city of India, that is Mumbai. Okay. So today we will read about the next metropolitan city, that is Mumbai. तो मुंबई के बारे में कहा जाता है ऐसा कि दिल्ली जो है वो दिल वालों की है और मुंबई जो है बोला जाता है वो पैसे वालों की है। तो मुंबई जो है वो दिल्ली तो ऑल्दो इट इज अवर नेशनल कैपिटल है हमारे इंडिया का, बट मुंबई इज कॉल्ड द फाइनेंशियल कैपिटल या इकोनॉमिक कैपिटल, क्योंकि वहाँ से सबसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं। और इंडिया जो है हमारा, इंडिया का जो है सब मेन जो है हमारा बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और फिल्म इंडस्ट्री भी वहाँ पर है, और बड़े बड़े जो हैं स्टॉक मार्केट सब मुंबई से ही चलते हैं। तो मुंबई जो है इसीलिए इट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक कैपिटल बोला जाता है उसको हमारे इंडिया का, या फाइनेंशियल कैपिटल भी बोलते हैं उसको। ओके, सो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट मुंबई। मुंबई की थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बता देती हूँ पहले। ओके, कि ये मुंबई कैसे बना। तो जो सबसे पहले जो मुंबई का पुराना नाम है वो पहले बॉम्बे था। पुराना नाम, मुंबई का पुराना नाम था बॉम्बे। Those who are joining late in the class, please, it's a humble request to join the class on time. Yes. So Mumbai जो है, yes, mute your mics now. Those who have joined the class now, do not speak. Just mute your mics. मैम दिखाई नहीं दे रहा। कौन बोल रहा है? किसको नहीं दिखाई दे रहा बेटा? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी पिक्चर नहीं दिखाई दे रही। मेरी पिक्चर बेटा आपको स्क्रीन पे मुंबई के बारे में नहीं दिख रहा? मैम दिखाई नहीं दे रहा। नो मैम, मैम दिखाई देता है। नो मैम, बेटा जिसको नहीं दिख रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। ओके, तो मैं दोबारा से ओके। Yes, so today we will read about मुंबई। ओके, मुंबई जो है बोला जाता है कि ये पैसे वालों की है मुंबई, और दिल्ली जो है वो दिल वालों की है। तो ये जो है मुंबई, इट इज ऑल्सो नोन एज द फाइनेंशियल कैपिटल या इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पर जो है बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और बहुत सारा जो है पैसा हमारी देश में जो है मुंबई से आता है। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द फाइनेंशियल कैपिटल या फिर द इकोनॉमिक कैपिटल। और वैसे तो मुंबई इट इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। ओके, मुंबई इट इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। तो ये थोड़ी सी मुंबई की मैं आपको हिस्ट्री बता देती हूँ कि ये मुंबई कैसे बना था। तो मुंबई जो है इसका पुराना नाम जो है बॉम्बे था। ओके, द ओल्ड नेम ऑफ मुंबई वॉज बॉम्बे। तो ये जो बॉम्बे जो है बना था, ये सबसे पहले जो है ये 7 आइलैंड्स थे, मतलब कि द्वीप जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो 7 द्वीपों का समूह है मुंबई। तो पहले जो है ये 7 द्वीप थे। या यू कैन सी द हिस्ट्री ऑफ मुंबई। बेटा हु इज दिस स्पीकिंग? प्लीज म्यूट योर माइक्स। ओके, तो हिस्ट्री ऑफ मुंबई में अगर हम जाते हैं तो उसके पास में तो जो मुंबई है वो 7 आइलैंड्स या 7 द्वीप जो होते हैं। जो द्वीप क्या होता है, आइलैंड क्या होता है? आइलैंड एक ऐसी प्लेस है जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होता है, उस एरिया को हम आइलैंड बोलते हैं, जिसके चारों तरफ पानी होता है और बीच में लैंड होता है, तो उसको हम बोलते हैं द्वीप इन हिंदी। इन इंग्लिश वी कॉल इट आइलैंड। आइलैंड की स्पेलिंग में आपको दिखेगा तो IS लगा हुआ है, लेकिन एस जो है वो साइलेंट होता है, उसकी आवाज आपको नहीं निकालनी है जब आप पढ़ोगे इसको। इसलैंड नहीं पढ़ते, इट्स आइलैंड। ओके, एस की आवाज नहीं निकालते। मैम फिर से किसी ने प्रेजेंटिंग कर दिया, अब स्क्रीन पे दिख नहीं रही। लेट मी चेक। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? ओके, मैं वॉल्यूम बढ़ा देती हूँ। मैम दिख रही है पिक्चर तो। दिख रही है ना बेटा? तो जिसको नहीं दिख रहा बेटा उसके फोन में कोई प्रॉब्लम है।
बेटा दिख रही है। या तो जिनको नहीं दिख रही है बेटा, आप एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन कीजिए। ओके, आपको दिखाई देगी। मैम क्या मैंने प्रेजेंटिंग की थी तब से नहीं दिख रही। बेटा आप एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन कीजिए, ठीक है? सिर्फ ओके आपको मैम। प्रॉब्लम, ओके? ओके और आप मैम। ओके ओके ठीक है, मैम। क्योंकि बाकी सबको दिख रही है तो आपके फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम है। ओके, आप लीव करके ज्वाइन अगेन। सो हिस्ट्री ऑफ मुंबई में अगर हम जाते हैं तो मुंबई जो है इट इज़ मेड अप ऑफ 7 आइलैंड्स थे पहले, 7 द्वीपों का समूह है ये मुंबई। बेटा जिसको नहीं दिख रहा है लीव एंड ज्वाइन अगेन। आवाज ज्यादा कर लो। फिर भी कोई फायदा नहीं है एंजॉय यस, करने म्यूट योर का। माइक्स। यस, तो ये आपको दिख रहा है, या हियर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दीज आर द 7 आइलैंड्स, ये 7 द्वीप मुझे हैं। भी नहीं ये दिख रही। ऐसे, मैम हु इज नहीं दैट? दिख रही अभी भी। नाम बताओ बेटा अपना। मैम दिव्य। अभी भी। मैम अभी भी नहीं दिख रही। ओके, आई एम स्टार्टिंग अगेन मैम देन। अभी भी ओके, नहीं मैं दिख दोबारा आई एम स्टार्टिंग, मैं दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, मैं तो ओके मैम। तो गिला पानी खाया करके नाउ पैर म्यूट योर माइक्स एवरीवन। ये आप लोग जो है, आप लोग बीच में जो अपनी प्रेजेंटेशन चालू करते हो ना बेटा, उसकी वजह से दिक्कत आती है। डोंट क्लिक ऑन प्रेजेंट स्क्रीन पे। आप लोग क्यों क्लिक करते हो प्रेजेंट स्क्रीन पे? सो हिस्ट्री ऑफ मुंबई में अगर जाते हैं तो इट इज मेड अप ऑफ 7 आइलैंड्स एंड हियर यू कैन सी दीज आर द 7 आइलैंड्स। जो पहले जो है बॉम्बे जो है ये ऐसे 7 आइलैंड्स थे, 7 द्वीप थे ये। और आपको दिख रहे होंगे इनके चारों तरफ जो ये वाइट कलर में है ये लैंड है और उसके चारों तरफ पानी है। तो ऐसी एरियाज को आइलैंड्स बोला जाता है या द्वीप बोला जाता है जिनके चारों तरफ पानी होता है। तो ये 7 द्वीप थे पहले। मिल गए। यस, अभी मैं बताऊंगी कैसे मिलाए गए इनको। ओके, तो ये जो 7 द्वीप थे पहले, और इस पे जो सबसे पहले जो पोर्चुगीज लोग वो राज करते थे, वो यहाँ पर आए थे और वो यहाँ रहने लगे थे। और वहाँ पर जो है वो फिशिंग, उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था, वो फिशिंग करते थे। ओके, तो ये जो यू कैन सी हियर दीज आर द 7 आइलैंड्स। तो बाद में जो है जब अंग्रेज आए, ब्रिटिशर्स लोग आए, तो वहाँ ब्रिटिश का एक राजा थे किंग चार्ल्स टू। तो वो जब आए तो पोर्चुगीज जो है वो हार गए थे ब्रिटिशर्स से। और उनकी जो पोर्चुगल की राजकुमारी थी कैथरीन, तो उसकी शादी जो है ब्रिटिश के राजा जो हैं किंग चार्ल्स टू से होने तय हो गया था। तो उन्होंने जो है पोर्चुगल लोगों ने फिर ये जो है 7 द्वीप जो थे ये जिनमें कि वो लोग रह रहे थे, ब्रिटिश को दहेज में दे दिए थे, डाउरी के फॉर्म में उन्होंने जो है किंग चार्ल्स को दे दिए थे। एज यू कैन सी हियर ये दिस इज द किंग चार्ल्स टू है और ये जो है कैथरीन है। तो इनकी जब शादी हुई तो ये जो है पोर्चुगल की राजकुमारी थी और ये ब्रिटेन के राजा। तो जब हार गए थे ये लोग तो इन्होंने जो है इनकी शादी जो इनके साथ तय हो गई थी, तो ये जो 7 द्वीप थे वो इन्होंने जो है इनको ब्रिटेन के राजा को डाउरी के रूप में या दहेज के रूप में ये 7 द्वीप उनको गिफ्ट कर दिए थे। तो ब्रिटिश लोग जब आए हमारे मुंबई में, जब उनका राज आया, नहीं दिखाई दे रही बेटा स्क्रीन। जिसको नहीं दिख रहा है लीव एंड ज्वाइन अगेन। ओके, तो ये जब ब्रिटेन जो है जब इनका राज हुआ, फिर जब ब्रिटेन के महाराज को ये मिल गए थे, राजा को मिल गए थे ये 7 द्वीप, तो इन्होंने जो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ये 7 द्वीपों को इन्होंने जोड़ने की सोचा। तो ये बीच में जो पानी था, ओके, समुद्र का पानी था बीच में, तो इसको जो है इन्होंने भरने के लिए क्या किया, बहुत सारी जो सैंड होती है, बालू मिट्टी होती है, वो इनमें कई टन्स ऑफ सैंड जो है वो डाले गए। और धीरे धीरे, और जो पहाड़ी वगैरह थी यहाँ पे मुंबई के चारों तरफ जो है छोटी छोटी कई पहाड़ियाँ भी थी, और वो पहाड़ियों को भी इन्होंने तोड़ तोड़ के और वो सारे जो है समुद्र में डाले गए, जिससे कि वो
पानी को सोख ले और वहाँ पे उन्होंने ज़मीन जो है उसके ऊपर जो है मुंबई को बनाया गया। फिर इनको धीरे धीरे करके ऐसे जोड़ा गया और इस तरह से जो है आज की जो ये 7 द्वीप थे, फिर आपको दिख रहा है कि ये कैसे मुंबई जो आज की मुंबई जो है ये ऐसे बनाई गई। कई साल लगे उनको ऐसे सारे द्वीपों को जोड़ने में। ओके, तो ये आपको दिख रहा है आज की मुंबई। ओके, ये आज जो मुंबई ऐसे है, ये 7 द्वीप आपको दिख रहे हैं अलग अलग, और ये बीच में जो पानी था पहले इसको भर दिया गया बालू मिट्टी सैंड से और रॉक्स के पीसेस वगैरह से, और बहुत सारे इंजीनियरिंग हुआ था इसमें, इंजीनियर्स ने काम कर किया था इन पे बहुत, और तब जाके ये सारे आइलैंड्स को इन्होंने जोड़ के और फिर बना था बॉम्बे। ओके, तो इस तरह से यू कैन सी कि ये 7 आइलैंड्स को जोड़ के ये आपको मैप ऑफ मुंबई दिख रहा है। दिस इज द मैप ऑफ मुंबई। ओके, आज का जो मुंबई है। सो हियर आल्सो यू कैन सी दिस इज द मैप ऑफ मुंबई। ये मुंबई का मैप है। ओके, अब अगर हम इसके हिस्ट्री में जाते हैं, पास्ट में जाते हैं, तो उस समय जो है वहाँ पर ये फिशिंग। ओके, वहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन क्या था, फिशिंग करते थे। कोली लोग रहते थे, उनको जो है जो फिशिंग करते थे उनका उनकी जो प्रजाति जाति थी उनको कोलीज बोला जाता था। तो ये जो बॉम्बे है, ओके, अभी उसका नाम चेंज होके मुंबई हो गया है, वहाँ पर जो है वो कोली लोग रहते थे और वो मेन जो फिशिंग करते थे, और वो जो है भगवान की पूजा करते थे। उनकी एक माता थी जिनका नाम है मुंबा देवी, जिसके नाम पे मुंबई रखा गया है, मुंबा देवी। ओके, वो उसकी पूजा करते थे, माता मुंबा देवी की। आज भी मुंबा देवी का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है बॉम्बे में। जो भी जाते हैं मुंबई में वो मंदिर को जरूर देख के आते हैं। ऐसा बोला जाता है कि उसके दर्शन जरूर करने चाहिए। ओके, वो मुंबा देवी के नाम पे ही मुंबई का नाम रखा गया है। सो ये आपको दिख रही है, दिस इज द पिक्चर ऑफ द मुंबा देवी टेम्पल विच इज सिचुएटेड इन बॉम्बे। ओके, और मुंबई बोलते हैं आप इसको। ओके, सो मुंबई में स्थित है जो ये मुंबा देवी मंदिर। बहुत ही मैं मुंबई में गया हुआ हूँ। या मैं भी गई हुई हूँ। ओके, मैंने भी देखा हुआ है, बहुत ही सुंदर है। ओके, मुंबा देवी मंदिर, और ये जो है मुंबा देवी की का चित्र है। ओके, दिस इज द पिक्चर ऑफ गॉडेस मुंबा देवी। ये माता मुंबा देवी का चित्र है। ओके, यू ऑल कैन सी। तो ये जो है इसी के नाम पे मुंबई का नाम रखा गया है। तो ये जो मैं शिरडी भी गया। या तो ये जो मुंबई है, ओके, ये जो इंडिया का ऐसा बोला जाता है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी है इंडिया का, और वर्ल्ड में जो अगर इसका नंबर आता है तो ऐसा बोला जाता है कि वर्ल्ड में सेकंड, आपकी बुक में सेकंड लिखा हुआ है, लेकिन अब जो है ये चेंज हो गया है। अब जो दिल्ली आ गया है, दिल्ली सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अब दिल्ली में है और मुंबई उसके बाद आता है इंडिया में। तो आपकी बुक में लिखा हुआ है सेकंड है, तो इसीलिए हम सेकंड ही करते हैं। ओके, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो मुंबई जो है वो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, नियरली वहाँ पे 20 मिलियन लोग रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से, अलग अलग स्टेट से रहते हैं। तो द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई, ओके, 20 सबसे ज़्यादा है इंडिया में उसका, मुंबई में पॉपुलेशन। और वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड इज मुंबई। फर्स्ट नंबर पे आता है टोक्यो, दैट इज द कैपिटल ऑफ जापान, का कैपिटल है टोक्यो। ओके, तो जापान में जो टोक्यो सिटी है वो वर्ल्ड में नंबर 1 आता है, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। या सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, बेटा मुंबई जितनी अच्छी है उतनी गंदी भी है, सब कुछ है मुंबई में। वहाँ पे सबसे ज्यादा अमीर लोग भी मिलेंगे और सबसे ज्यादा गरीबी भी मिलेगी आपको मुंबई में ही। ओके, तो या तो जो मुंबई है, इट इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड, और फर्स्ट नंबर पे आता है टोक्यो। और हमारे इंडिया में तो इट इज द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ इंडिया। और इसका पॉपुलेशन कितना है, नियरली इट इज अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं 20 मिलियन है इसका पॉपुलेशन। 20 मिलियन लोग रहते हैं इन मुंबई फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया से हमें यहाँ पे लोग मिलेंगे। केरला के भी लोग मिलेंगे हमें, तमिलनाडु के भी मिलेंगे, आंध्र प्रदेश के, उड़ीसा के, राजस्थान के, हरियाणा के,
पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, हर तरह के लोग आपको मुंबई में देखने को मिलेंगे। और ऐसी जगह को आई टोल्ड यू दैट इनको जो है दिल्ली ऑल्सो, दिल्ली भी जो है वो भी ऐसा ही है। ओके, कॉस्मोपॉलिटन सिटी बोलते हैं ऐसी सिटीज़ को जहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स के लोग रहते हैं। सो मुंबई इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़, और इसको ऑल्सो मेट्रोपॉलिटन सिटी भी है ये हमारे इंडिया का। ओके, सो मुंबई जो है, ओके, कैपिटल ऑफ इंडिया गेट। या मुंबई इट इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र तो है ही। और मुंबई को 2009, इन द ईयर 2009 में इसको अल्फा वर्ल्ड सिटी के नाम से जाना गया था। ओके, अल्फा वर्ल्ड सिटी बोला गया है। तो अल्फा वर्ल्ड सिटी क्या होती है? अल्फा वर्ल्ड सिटी मतलब कि जहाँ पे कि बहुत ही वर्ल्ड सिटी बोला जाता है या फिर पावर सिटी भी बोल सकते हैं, जहाँ से कि मतलब ग्लोबल इकोनॉमी जो है पूरे हमारा जो मतलब फाइनेंशियल जैसे बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह है। एज यू कैन सी कि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग जो हैं सारे मुंबई में रहते हैं बहुत। एज यू कैन सी द रिचेस्ट बिजनेसमैन, ओके, द रिचेस्ट मैन, ओके, ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं मुकेश अंबानी। ओके, वो भी जो है मुंबई में ही रहते हैं, जिनका कि रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है वो उनका ही है। और ये जो आपको दिख रहा है ये उनका घर है। दिस इज द हाउस ऑफ मुकेश अंबानी। और ऐसा बहुत ही सुंदर है। इसके ऊपर इवन मतलब हेलीपैड भी बना हुआ है, हेलीकॉप्टर भी इसके ऊपर ही आते हैं। और ऐसा बोला गया पूरी दुनिया में, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरी दुनिया में जो ये घर है मुकेश अंबानी का सबसे महंगा घर है। द मोस्ट एक्सपेंसिव बोला जाता है इनका घर। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में सबसे महंगा है इनका घर, मुकेश अंबानी का घर। और इसका नाम है एंटीला। एज यू ऑल कैन सी बहुत ही सुंदर है उनका ये घर। ओके, सो इट इज ऑल्सो द रिचेस्ट सिटी, सबसे अमीर। ओके, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। और जो है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपको दिख रहा है, जो आप लोग अपने मम्मी पापा से पूछना, पापा अगर कोई शेयर मार्केट में अगर कोई काम करते हैं तो जो बिजनेस है शेयर का बिजनेस वो सारा जो है मुंबई से ही चलता है। शेयर मार्केट जो है मुंबई में है, मेन जो उनके ऑफिस है शेयर मार्केट के वो पूरा। ये वाला जो आपको दिख रहा है पिक्चर, ये BSE मतलब कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है ये। मतलब कि यहाँ शेयरों के साथ, ओके, दोज हू डील विद शेयर्स का जो बिजनेस करते हैं वो यहाँ से होता है। और ये जो है नेशनल स्टॉक, यार, और ये जो है दिस इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ओके, मतलब पूरे इंडिया का जो है ये शेयर मार्केट यहाँ से चलती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो बड़े बड़े जो है ये सारे बिजनेस सब जो है मुंबई में है, इसीलिए मुंबई इज कॉल्ड द अल्फा सिटी बोला जाता है उसको। 2009 में जो है ये नाम दिया गया था मुंबई को अल्फा सिटी, अल्फा वर्ल्ड सिटी, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे कि मुकेश अंबानी है। और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भी मुंबई में ही है। ओके, जो कि सारी करेंसी छापता है, हमारे इंडिया के सारे जो नोट छपते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू ही छपते हैं। आपने देखा होगा हर एक नोट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम लिखा होता है। तो ये सारे जो है मेन मेन चीजें जो है सब मुंबई में है, इसीलिए इसको जो है अल्फा वर्ल्ड सिटी बोला जाता है, या फिर इसको फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया या इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और यहाँ पर जो है सारे बड़े बड़े जो है फिल्म स्टार्स जो है यहाँ पे ही रहते हैं मुंबई में। लाइक यू कैन सी अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, और जो सुपर स्टार्स हैं बहुत सारे। ओके, दे ऑल लिव इन मुंबई। सो दैट्स वाई मुंबई, ओके, इट इज कॉल्ड द हार्ट, और इट इज कॉल्ड द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, सो लेट मी क्विकली रीड द चैप्टर, थोड़ा सा चैप्टर रीडिंग कर लेते हैं। ओके, जस्ट आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है। तो व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ मुंबई? आई थिंक आप सबको पता है, बॉम्बे। ओके, पहले उसका नाम बॉम्बे था। नाउ लेट अस रीड, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। तो मुंबई जो है वो महाराष्ट्र का कैपिटल है। फ्रॉम ऑल पार्ट, पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री लिव इन मुंबई। तो मुंबई में जो है हर देश के हर कोने से आपको लोग वहाँ पे देखने को मिलेंगे। इट इज द मोस्ट पॉपुलस सिटी इन इंडिया एंड द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस सिटी इन द वर्ल्ड with a population of approximately 20 million.
तो मुंबई जो है पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मुंबई में है, और पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस सिटी। और फर्स्ट में मैंने आपको बताया था टोक्यो इन जापान, दैट इज़ द फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस सिटी इन द वर्ल्ड, और इसका पॉपुलेशन इज नियरली 20 मिलियन। In 2009, Mumbai was named an Alpha World City, जैसे कि मैंने बताया था बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो यहाँ पे होती है, ग्लोबल इकोनॉमिक नेटवर्क जो चलता है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ये सारा कुछ जो यहाँ से चलता है, इसीलिए इट इज कॉल्ड द अल्फा वर्ल्ड सिटी। इट इज ऑल्सो द रिचेस्ट सिटी इन इंडिया, और सबसे ज़्यादा रिचेस्ट मतलब अमीरों के रिचेस्ट सिटी इन इंडिया बोला जाता है मुंबई को, इसीलिए बोला जाता है मुंबई जो है वो पैसे वालों की है, और दिल्ली जो है वो बोला जाता है दिल वालों की है। और मुंबई इट इज नेम्ड आफ्टर मुंबा देवी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, मुंबा देवी मंदिर जो है वो बहुत ही पुराना मंदिर है मुंबई में, और उसी के नाम पे ये नाम रखा गया है मुंबई का। ओके, सो आज आपको बस इतना ही, मैंने खाली आपको इंट्रोडक्शन ही दिया है आज आपको मुंबई के बारे में। टुमारो वी विल कंटिन्यू विद अदर टॉपिक्स। Okay, so thank you very much, children.